विराज जाओ, सभी साथ जोड़ के लेकर विराज जाओ। अब मेरे साथ नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी बड़ौद के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। रानी बड़ौद के सारी माता बहने रानी बड़ौद की है। रानी बड़ौद का हाथ खड़ा करो, नीचे कर लो। और सोडाना का कितना है? सोडाना का, सोडाना वाले, सोडाना के सोडाना। अच्छा, आसपास किसा गांव है? छिड़ोद। अच्छा, कुंडी का कितना है? कुंडी का अच्छा, किशनगंज का कितना है? किशनगंज का अच्छा, सबसे ज्यादा रानी बड़ौद के और किशनगंज के। तो रानी बड़ौद तो ये है, और किशनगंज कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। दोनों गांव टच में। अच्छा, आंदोलन अगर आपने 2-4 दिन चलाना ही पड़ा है तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर जो कौन कौन 3-4 दिन में आंदोलन रहेगा। रहेगा? ऐसे तो नहीं हो जाएगा मैं अकेला बैठा रहा और तुम लोग घर चले जाओ। हा? अच्छा, कुंडी आड़ा, छिड़ोद आड़ा, सोडाना आड़ा, ताज बहुत कम है। अगर मैं बैठूंगा तो फिर बढ़ेगी संख्या। कुंडी आड़ा लाओगा गाँव का नहीं? हाँ, तुम गाँव आ जाओगा, पूरा किशनपुरा गंज आ जाओगा। अच्छा, और अगर रोड जाम करवा की जरूरत पड़ेगी, वैसे तो हमें उम्मीद है कि बिना कुछ किए शांति से काम हो जाए, पर वह कहते ना सूदी अंगुड़ी से घी नगड़ा टेढ़ी करनी पड़े छे। काई सीधी अंगुड़ी से घी नगड़ा तो फिर काई टेढ़ी करनी पड़े छे ना। अगर शांति से काम न हो, गांधीवादी तरीका से काम न हो और प्रशासन ने अपनी गांधीवादी तरीका से बात न सुनी, तो फिर अगर रोड जाम करनी पड़ेगा तो कौन कौन चलेगा? ये माता बना चलेगी। फिर केस लागेगो तो जेल जानी पड़ेगो। कितना आदमी जेल जावा कर तैयार है? अच्छा, अच्छा गलती सो, अच्छा गलती सो पुलिस सो आमनो सामनो हो गयो तो पाचा तो नाटेगा ना। हाँ? पीठ तो नहीं दिखाओगा ना। हाँ? नहीं दिखाओगा, पक्की बात है। भगवान साहब ने मंदिर है, पुजारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जो वादा करो ईमानदारी से करो। हाँ? अच्छा, कल केस लाग जाओगे, अगर लाठी चार्ज हो, कोई घायल हो जाओगे तो कोई न्यू तो नक्के को मैं नरेश ने मरवा दिया। हाँ? नक्केगा ना? मैं जहां कहीं भी आंदोलन में जाता हूं, क्योंकि हमारे मुंह में कहीं फर्क कोई नहीं। जैसे आप हो वैसे ही मैं हूं। एमएलए बन जाता तो एक प्रोटोकॉल होता, लेकिन
मैं भी आम आदमी हूं, साधारण आदमी हूं, लेकिन मेरी एक खासियत है कि जब मैं जनता के साथ खड़ा रहता हूं तो चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, मैं कभी भी पीठ नहीं दिखाता। अगर पुलिस की लाठी चलेगी, अगर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, तो सबसे आगे नरेश मीणा का सीना रहेगा। नरेश मीणा तुम्हारे आगे खड़ा रहेगा। जब टोंक में एक कलेक्टर गड़बड़ी कर रहा था और उस कलेक्टर के जब 5 आंगड़ी को छापो पड़ियो, जब वो धरना चाह रही छो, तो मैंने मेरी माता बहनों को, उस गांव वालों को कहा कि मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, पर तुम मुझे छोड़ के मत भाग जाना। मैं रानी बड़ौद, किशनगंज और आसपास के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि वो जो तमाचे के बाद वहां 4000 पुलिस के जवानों ने, 4000 सीआरपीएफ के बटालियन, एसटीएफ के कमांडो ने पूरा एरिया, समरावता एरिया घेर लिया था। गोलियां चल रही थी, तोप के गोले छूट रहे थे। 40 मोटरसाइकिलों में आग लगाई गई। इसको बंद कर लेना भाई, चुप हो जाना भाई। और जब गोलियां चल रही थी, तोप के गोले फेंके जा रहे थे, गाड़ियों में आग लगाई जा रही थी, किसानों के घास फूस में, चारे में आग लगाई जा रही थी, चारों तरफ आंसू गैस के गोलों का धुआं था। लेकिन जब उन गांव वालों ने, समरावता वालों ने यह कहा था कि नरेश अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, और आपने देखा होगा उन गोलियों की बौछारों में, उन तोपों के गोलों के बीच में, उस धुएं के बीच में भी वहां की माता बहनें मेरे चारों तरफ घेर कर और मेरी जान बचा रही थी। और उसका परिणाम हुआ कि सैकड़ों लोगों के हाथ पांव टूटे। 8 महीने में जेल रहा, मेरे साथ में 60 बच्चे 50 दिन तक जेल रहे। और वो 50 दिन तक वो लड़के जो जेल में रहे, जिनके हाथ पांव टूटे हुए थे, और उनके माँ बाप जब जेल में मिलने आते थे तो उन बच्चों के जो हाल देखते थे। अगर यहां कुछ हो जाए तो हो सकता है कोई मां रो जाए, पिता रो जाए, कहे कि बेटा तेरे हाथ पांव कहीं दुखते तो नहीं, कोई दुख दर्द तो नहीं है। लेकिन उन 60 बच्चों के माँ बाप जो जेल में मिलने आते थे, तब उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो। वो जेल में आते थे तब भी ये कहते थे कि तुम जेल में नरेश को अकेला मत छोड़ देना, तुम नरेश को अकेला मत छोड़ देना। जो नरेश हमारे रास्ते में खड़ा होगा, जिसने हमारी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, उसको अकेला मत छोड़ देना। वहां पर बड़े बड़े नेता उस समरावता में पहुंचे। वहां के नेता चाहते थे कि उस गांव के लोगों को पहला फुसलाकर यह कहलवाने का प्रयास कर रहे थे कि तुम ये कह दो कि हम तो निर्दोष थे, हमारा कोई झगड़ा नहीं था, यहाँ तो नरेश ने आके झगड़ा कराया था। अगर तुम ये कह दोगे तो तुम्हारे मुकदमे फ्री कर देंगे और तुम्हें न्याय करेंगे। लेकिन उन गांव वालों ने कहा कि लड़ाई नरेश की नहीं थी, लड़ाई नरेश की नहीं थी, लड़ाई समरावता गांव की थी, लड़ाई 14 गांव के लोगों की थी। नरेश तो हमारी लड़ाई लड़ने आया था। अगर नरेश के लिए मरना भी पड़ेगा तो जेल तो क्या, मरने के लिए तैयार है, लेकिन नरेश को धोखा नहीं देंगे। ऐसे उन समरावता के लोगों ने कहा। आज हम सब लोग, आज हजारों की तादाद में हम सब लोग इस पुजारी को न्याय दिलाने आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चोरों को पकड़ा नहीं गया, असली चोरों को पकड़ा नहीं गया।
सुनार का 25 से 30 लाख का सोना चांदी चोरी कर लिया, उसको पकड़ा नहीं गया। इलाकों में भैंसें चोरी हो रही है, भैंस चोरों को पकड़ा नहीं जाता। पुलिस जिस चोर को पकड़ने की जरूरत है उस चोर को तो नहीं पकड़ती, लेकिन ये काकी वर्दी में जो खुद चोर बने हुए हैं, काकी वर्दी में जो रक्षकी भक्षक बनकर बैठे हैं, मैंने देखा है काकी वर्दी वाले जिनसे हम रक्षा की आशा करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं। अरे मैंने देखा हर थाने में एक दो सिपाही तो ऐसे बैठे हैं जो खुद सिपाही रेत और पत्थर भिजवाने का काम करते हैं, खुद सिपाही ट्रैक्टर में रेत और पत्थर भिजवाने का धंधा कर रहे हैं। मैंने भी धरना दिया था। मैंने जब किसानों को खाद नहीं मिल रहा था तब मैंने 2 दिन तक कलेक्टिव में धरना दिया। मैंने एसपी को कहा, एसपी साहब आपकी पुलिस को जो आपके बीट कांस्टेबल है लोगों से पैसा खाने के लिए इधर उधर भटकते फिरते हैं, कि आपकी पुलिस को जो गांव में अवैध शराब की दुकानें खुली हुई है, जो अवैध शराब की दुकानें खुली हुई है, क्या वो दारू की अवैध दुकानें आपकी पुलिस को नहीं दिखती? क्या आपकी पुलिस को जिस तरह से इस इलाके में अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं दिखती? जिस तरह से प्रताप सिंह सिंघवी जो यहाँ का एक एमएलए छबड़ा का, ऐ मेरी माता बहनों, तुम जिनको वोट देते हो उनके बारे में मैं बता रहा हूं। मैंने प्रमोद जैन भाई के काले कारनामे बताए, मैं इन सारे चोर नेताओं के काले कारनामे जनता के सामने रखता हूं, लेकिन तर्क के साथ रखता हूं, सच्चाई के साथ रखता हूं। अरे एक चोर एमएलए के आज उसके कुकृत्य बता रहा हूं कि छबड़ा में छिपा बड़ौद में एक सुनार की 1 कुंटल चांदी चोरी हो गई, सोना चोरी हो गया, सोना चांदी चोरी हो गए। और जब चोर पकड़ा गया तो चोर कौन था? वो वहां के 7 बार के एमएलए प्रताप सिंह सिंघवी का ड्राइवर था। चोर कोई और नहीं था, चोर जो 7 बार का प्रताप सिंह सिंघवी जो छबड़ा का एमएलए है उसका ड्राइवर था। और यही नहीं, उस प्रताप सिंह सिंघवी के साथ एक खाकी वर्दी में उस एमएलए की सुरक्षा के लिए जो सिपाही लगा रखा है, एक सिपाही जो लगा रखा उस एमएलए की सुरक्षा के लिए, जिसका नाम है शंकर बिश्नोई। वो शंकर बिश्नोई उसकी सुरक्षा के साथ साथ अफीम बेचने का काम करता था, डोडा चूरा बेचने का काम करता था। और उस शंकर बिश्नोई पे केस लग गया, डोडा चूरे का केस लग गया, थानेदार ने उसको मुलजिम बना दिया। लेकिन यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने उस सिपाही को बचाने के लिए बार बार उसकी जांच को चेंज कर रहे हैं और उसकी जांच को अटरू के थाने में दे दिया, ताकि उस शंकर बिश्नोई जो सिपाही बना बैठा है उसको सुरक्षित किया जा सके, उसको बचाया जा सके। जो सिपाही जो पुलिस वालों से जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं, रक्षा की उम्मीद करते हैं, जब जिस तरह से मेड़ खेत को खाने लग जाए, जब मेड़ ही खेत को खाबा लाग जाए तो फिर खेत की रुकाली करवा सुखाई भाई दो। उसी तरह से रक्षकी भक्षक बन जाए, थानों में बैठे रक्षकी भक्षक बन जाए तो फिर किससे न्याय की उम्मीद करेंगे, किसके दरवाजे पे जाएंगे? इसलिए आज हो सके मंदिर बगल में, थाना के बगल में मंदिर छे, अरे काई भरोसो जे सिपाही आपू बेच रहे छे, जे सिपाही रेत भाटा में टोलिया चला रहा छे, अरे वो सिपाही ने खाएंगे ने चोरी कर ली तो कौन की गारंटी छे? अगर उस सिपाही ने मंदिर में चोरी कर थाना की जमीन में वो गेड़ो गाड़ दोगे, उस चोरी को सामान गाड़ दोगे तो कुर धड़ी छे। हम चोर तो पकड़वा के लिए जब दबाव पड़ियो, चोर को पकड़ने के लिए दबाव बढ़ा तो हो सके जो मेंद्र ने चुराई होगो, महेंद्र सोच रहे हो मुझ तो खाकी वर्दी फेर वाली छे और मुझ तो थाना में बैठो छू, थानादार मारो, एसपी मारो, खाकी वर्दी मारी और मैंने चोरी कर ली, अब ज्यादा करेगा तो कोई चोर तो बना नहीं पड़ोगो। और चोर कोई खुद ही चोर होवे,
तो एक पुजारी जो बेचारा भक्ति करता है, पूजा करता है, मैंने तो देखा है जो महात्मा है, संत महात्मा है, जो पुजारी है, जो मंदिर की पूजा करते हैं, उनका एक ही ख्वाब रहता है, मंदिर के पुजारियों को एक ख्वाब रहता है कि हमारा मंदिर प्रतिष्ठावान हो, लोगों की आस्था का केंद्र बने, लोगों में मजबूत आस्था बने, और लोग जिस तरह से इस मंदिर में आए, मंदिर का बोर परचम ले रहे लोगों में और भावना, धार्मिक भावना बढ़े। पुजारी की तो इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आकर यहाँ इसकी सेवा करें। वो पुजारी क्यों उस मंदिर को बदलाव करना चाहेगा? अरे जिस दिन मंदिर बदलाव हो जाएगा, जिस दिन मंदिर में लोग आना बंद कर देंगे, उस दिन पुजारी को कौन पूछेगा? पुजारी की गणना, पुजारी की पूजा तो इसलिए होती है कि मंदिर अच्छा है, मंदिर की पूजा, अच्छा पुजारी मंदिर की पूजा करा देता है, तो उसी तरह से अच्छा मंदिर में अगर कोई हो रहा है तो उससे पूजा मंदिर पुजारी की बढ़ना हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरी माता बहनों, मेरे पास कल आपके रानी बड़ौद के लोग जो यहाँ पे भाई अर्जुन चौधरी, एक सोनी जी थे, वो इनके परिजन गए थे। मैंने 7 दिन क्योंकि चुनाव के बाद मैं अंता के लोगों से रामाश्यामी नहीं कर पाया। और देखो ना, जहां 150 करोड़ रुपया प्रमोद भाया ने 20,000 रुपया एक वोट का बांटिया, 10,000 रुपया एक वोट का बांटिया, और उसके बाद भी मुझे कभी अंता में जो न कभी मुझे कोई वहां जाने न चो, लेकिन वहां का लोग सोशल मीडिया से देखकर हमारी बातें सुना, वहां ना मुंह पर भरोसा करियो और भरोसा शो न करियो। वहां का सामने 20-20 हजार रुपया का नोट की गड्ढा धरी जी, वो 20-20 हजार रुपया ठोकर मार और 55,000 वोट मई दिया। तो हमारा भी कर्तव्य बना जगह मुंसू रामाश्यामी करूं, वहां का सुख दुख में शामिल हो, और ये वजह से 7 दिन को मैंने रूट चार्ट बनाई, जो 7 दिन में वहां जनता से मिलूंगा, धन्यवाद दूंगा, वहां से बात करूंगा। लेकिन 2 दिन ही होया चाह का पुजारी जी और ये लोग गए, इन्होंने कहा साहब इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, पुलिस ने जिस तरह से पुजारी को थाने में बुलाया, इनको नंगा करके उल्टा लटकाया, नंगा करके उल्टा लटकाया, जिस तरह से इनके साथ मारपीट करी, पूरा हाथ तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया। अगर कोई साधारण आदमी का झगड़ा हो जाओ जो, कोई साधारण आदमी को हाथ टूट जाओ जो, तो कई धारा में केस लागे छे, कई धारा में केस लागे छे। उन्हें कोई खाकी वर्दी फेंक ली तो भगवान न हो गयो। कानून सबके साथ एक समान हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और जो संविधान हमें अधिकार देता है, उस संविधान में अगर प्रधानमंत्री गलत है तो प्रधानमंत्री पे भी वही कानून, वही धाराएं लगेगी जो एक साधारण आदमी पे लगेगी। और इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण यह है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने एक बार दिल्ली में कोई लाल बत्ती का उल्लंघन कर दिया था, कानून तोड़ दिया था, तो उनको भी चालान जमा कराना पड़ा था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चालान जमा कराना पड़ा था। कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो कानून साधारण व्यक्ति के मामले में कार्रवाई करता है, वही कार्रवाई हमें पुजारी के मामले में भी चाहिए, वही कार्रवाई हमें पुजारी के मामले में भी चाहिए। जिस व्यक्ति ने पुजारी के साथ मारपीट की, जिस व्यक्ति के पुजारी के साथ, जिस महेंद्र नाम के सिपाही ने मारपीट करी, आज की तारीख में हमारी पहली मांग है कि उस सिपाही के साथ उसके ऊपर उसी तरह धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए जैसे साधारण व्यक्ति के साथ मारपीट और फ्रैक्चर हाथ में होता है, उन धाराओं में मुकदमा उस महेंद्र के खिलाफ भी किया। और दूसरा, उसकी तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित किया जाए, तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। और तीसरा, जिस तरह से शांति से आंदोलन चल रहा है, गांधीवादी हिंसा के मार्ग पर धरना चल रहा है, इसके पहले जो धरना देने लड़के आए थे, जो युवा साथी आए थे, जो लोग आए थे, केवल न्याय इनको नहीं, इनके साथ साथ जो 25 लोगों पे मुकदमा लगाया है,
जब 25 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हुई है, आप पे हुई है? किन किन पे हुई है? हाथ खड़े करो। आप पे दर्ज हुआ मुकदमा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये लोग मजबूर किए पुलिस ने, ये धरना देने के लिए मजबूर किया जा रहा है पुलिस द्वारा। एक किसान भाई जो खेतों में, उनको पानी का समय, खेतों में किसान पानी दे रहे और वो अपना सारा काम छोड़कर अगर थाने के सामने बैठा है, तो ये तुमसे कोई रिश्तेदारी करने नहीं आए पुलिस वालों, तुमसे जान पहचान करने वाले नहीं है, ये तो न्याय मांगने आए। और जिन लोगों पे 25 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, उस एफआईआर को फाड़ा जाए, उसको, उस मुकदमे को वापस लिया जाए, ये मैं मांग करता हूं। हाँ? क्या टाइम हो गया? 3:41 हो गए। 4:41 छोड़कर 5 बजे का समय मैं अधिकारियों को दे रहा हूं। 5 बजे का समय मैं अधिकारियों को दे रहा हूं। 5 बजे तक संतुष्ट रूप से सक्षम अधिकारी आकर हमसे बातचीत करें। अगर 5 बजे तक अधिकारियों ने, सक्षम अधिकारियों ने इन पुजारी के साथ और उन निर्दोष 25 लोगों पे जो मुकदमा लगाया है और उस दोषी सिपाही पर कार्रवाई नहीं करी, तो फिक्स 5 बजे एग्जैक्ट 5 बजे नरेश मीणा यहां से एनएच की तरफ कूच करेगा। पहले हाईवे जाम करेगा, पहले 5 बजे हाईवे जाम करूंगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो 12 के लिए कूच करेंगे और कलेक्ट्रेट में भी एसपी के वहां बैठेंगे, एसपी का घेराव करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो? अब आप लोग 5 बजे तक जो भी आपको चाय पानी पिए, कोई आपका जो भी, क्योंकि बहुत देर से बैठे, मैं यहां बैठा हूं, आपको छोड़कर जाने वाला नहीं हूं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपके बीच में बैठा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम।